नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण 6 टॉपिक को हमने लिया दोस्तों, धुआंधार। और यहाँ से दोस्तों प्रश्न आता ही आता है। इतिहास जिस भी एग्जाम में आपके पूछा जाता है, वहाँ से प्रश्न दोस्तों आता ही आता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे BPSC TRE 4.0 आपको जो आपका होने वाला है, RO UPPCS। इतिहास जिस परीक्षा में आता है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित यहाँ से प्रश्न दोस्तों आता ही आता है। आप इससे बच नहीं सकते हैं। आप मुझसे पढ़ें, किसी और से पढ़ें, ये बात और हो सकती है, लेकिन यहाँ से प्रश्न दोस्तों आना तय है। तो पहला टॉपिक जो दोस्तों, चौरी चौरा कांड। क्या है? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर के उत्तर प्रदेश जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था दोस्तों। इसमें यह बताया गया है कि 22 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। एक थानादार था, बाकी 21 सिपाही थे। तो इसमें 22 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। आपको इसको भी याद रखना चाहिए। और 11 फरवरी 1992 को क्या हुआ? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। समझ में आया? तो ये इसका घटनाक्रम था। इस घटनाक्रम में 13 मार्च 1922 को क्या हुआ? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ये जो आंदोलन था ये महात्मा गांधी के द्वारा ही इसको शुरू किया गया था। ठीक है, 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 बरस की कड़ी जो है सजा उनको सुनाई गई थी। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से 5 फरवरी 1924 को उनको रिहा कर दिया गया। अब देखिए, 5 फरवरी 1922 को एक घटना भी घटित हुई थी और 5 फरवरी को इनको छोड़ भी दिया गया। तो आप इसको भी जो है याद कर लीजिएगा, कंटेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? गांधी जी को कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के ज़िले में ये घटना घटित हुई थी। 22 लोगों की मृत्यु हुई दोस्तों। और 11 फरवरी 1922 को ये भी PCS के एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया। तो 11 फरवरी 1922 को ये आंदोलन क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया, क्योंकि गांधी जी की आत्मा बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंच रही थी उनको, बहुत ज़्यादा हृदय विदारक घटना थी उनके लिए, क्योंकि ये गांधी जी हिंसक घटनाएं नहीं चाहते थे। ठीक है, इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब यहाँ पर असहयोग आंदोलन जब वापस हो गया तो उस समय कोई भी घटनाक्रम चल नहीं रहा था। ठीक है, तो उसी के चलते 1 जनवरी 1923 को फिर क्या हुआ? मोतीलाल नेहरू और फिर चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया किस स्थान पर, तो इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना होती। इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, अपने देश को आज़ादी की तरफ अग्रसरित करना और अपने देश को आज़ादी दिलवाना। ठीक है, इसलिए स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। इन्होंने कांग्रेस की नीतियों से जो है संतुष्ट नहीं थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। फिर उन्होंने 1 जनवरी 1923 को क्या कर लिया? स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। फिर एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका नाम बदल करके बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद की भी काफ़ी अधिक भूमिका इसमें मानी जाती है और भगत सिंह की भी इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय योगदान रहा है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों अक्टूबर 1924 में। कब? अक्टूबर 1924 में कानपुर में हुआ था। सचिंद्र नाथ सान्याल, क्या नाम था? सचिंद्र नाथ सान्याल, इन्होंने क्या किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था। लेकिन जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, ठीक है, ये दिल्ली की फिरोजशाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसमें भगत सिंह और भी कई सारे क्रांतिकारी थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, ये सारे लोगों ने इसमें मिल करके बहुत सारा गतिविधियों को अंजाम दिया इसमें, चाहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकना हो, सैंडर्स को गोली मारना हो, बहुत सारे, और काकोरी का एक्शन कांड, 9 अगस्त 1925, ये सब इसी के थ्रू हुआ था। किसके थ्रू? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जरिए। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था? सचिंद्र नाथ सान्याल ने कानपुर में 1924 में किया था। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन दोस्तों बहुत ज़्यादा विवादित रहा है भारत में। तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन यानी कि साइमन आयोग की नियुक्ति होती है। पहली बार जो भारत आगमन आया था 3 फरवरी 1928 को, यहाँ पर साइमन का आगमन होता है भारत में। ठीक है, फिर
और ये भी आपके लिए जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन जो आया था वो 2 बार भारत में आया था। कितनी बार आया था? 2 बार में आया था। एक बार अक्टूबर 1928 में आया था, और इसी के चलते 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में, जो कि इस समय पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों, समझ में आया, लाहौर में साइमन आयोग के विरोध में, यानी कि उसके खिलाफ में प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय को क्या हुआ था? गंभीर चोट लगी थी, ठीक है, उनके सर पे बहुत सारा चोट लगा था, समझ में आया, उनके पूरे शरीर पर प्रहार किया गया, और इसी के चलते बाद में उनका क्या हुआ? डेथ हो गया, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर के एक जो विरोध करने का तरीका था इन्होंने जताया, और हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गई, ठीक है। तो ये लाला लाजपत राय थे दोस्तों, इन्होंने प्रदर्शन किया था लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन आयोग के विरोध में। तो ये भी याद रखना आपको कि 2 बार भारत में साइमन आयोग का भारत में आगमन होता है, एक 3 फरवरी 1928 को और 1 अक्टूबर 1928 को। और फिर साइमन आयोग के खिलाफ जो लाला लाजपत राय ने विरोध किया था वो 30 अक्टूबर 1928 को किया था। कहाँ किया था? लाहौर में किया था। कहाँ किया था? लाहौर में, ठीक है। फिर है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट दोस्तों 28 अगस्त 1928 को उन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा था, और इसका गठन भी 1928 में ही हुआ था। इसकी जो प्रमुख मांगें थी, जो डिमांड था, समझ में आया, तो नए संविधान की नई रूपरेखा तैयार करना, कैसे भारत का संविधान हो, इसमें किन किन बातों का समावेश होना चाहिए, कैसे अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और कई अन्य देशों में कैसे संवैधानिक चीज़ों को दर्जा दिया गया था, कैसे उन लोगों के अधिकारों की मांग की गई थी, उनके सम्मान की रक्षा होती थी, समझ में आया, मौलिक अधिकार कैसे जो है उनके खिलाफ आवाज़ उठाए गए थे, समझ में आया। तो ऐसे ही तरह का संविधान भारत में कैसे बने, और फिर कैसे भारत का एक रूपरेखा तैयार हो संविधान का, तो इस सब के चलते पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है, ये एक नया रिपोर्ट तैयार हुआ था। इसमें महिलाओं को भी समान अधिकार देने की बात कही गई थी, और सभी के लिए वोट देने का अधिकार की बात कही गई थी, किसी तरीके से किसी को दबाया ना जाए, सबके स्वतंत्रता की बात हो, सभी लोग सम्मान से गरिमापूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर सके, इसलिए मौलिक अधिकार की मांग भी नेहरू रिपोर्ट में किया गया था, समझ में आया। वैसे कांग्रेस के अधिवेशन में 1931 में, जो कि कराची अधिवेशन था, तो इसकी अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इसमें भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, ठीक है। फिर अगला टॉपिक दोस्तों आपका बारदौली सत्याग्रह। क्या सही है? बारदौली सत्याग्रह 12 जून 1928 को यह घटना घटित होती है। कब? 12 जून 1928 को गुजरात के बारदौली में किसानों का आंदोलन हुआ था। गुजरात में पड़ता है दोस्तों बारदौली, समझ में आया। तो किसानों का आंदोलन था। उस समय के जो उद्देश्य थे इस बारदौली सत्याग्रह का, 22% टैक्स वृद्धि हुआ था। क्या हुआ था? 22% टैक्स वृद्धि हुआ था दोस्तों किसानों के लगानों में, कि आपको और भी से अधिक टैक्स को क्या करना पड़ेगा, भरपाई करनी पड़ेगी। तो इसी के चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था, और इसी के चलते जो वहाँ की महिलाएं थीं, सरदार की उपाधि जो है उनको दी गई थी। लेकिन ये उपाधि दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। लेकिन ये महिलाओं के कहने पर, यानी कि महिलाओं का एक स्लोगन बन गया था कि यही हमारे सरदार हैं, समझ में, यही हमारे सरदार हैं, यही हमारे देश के रक्षक हैं। तो फिर गांधी जी ने इस चीज़ को सुना, और फिर गांधी जी ने महिलाओं की तरफ से सरदार की उपाधि इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था, ठीक है। आपको ये भी इस चीज़ को जानना चाहिए। तो कब आया था? 12 जून 1928 को ये घटना घटित हुई थी। तो ये था दोस्तों आप लोगों के बीच में टॉप 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये टॉप 6 नहीं दोस्तों, इसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन समाहित हैं। आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं जोड़ करके, रिलेट करके याद करेंगे, तब आपके ज़्यादा याद होगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।